आज हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो सवाल करेंगे। पहले सवाल की स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। हमें एम्प्टी सेट को समझना होगा। आइए हम इसकी तारीफ और कंसेप्ट देखते हैं कि आखिर ये एम्प्टी सेट है क्या। एम्प्टी सेट बेटा कोई भी ऐसा सेट, इसका अगर मैं ए नाम दे दूं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब कि ये एक खाली सेट है हमारे पास। अब इसके अपोजिट मान लीजिए कि हम एक छोटा सा और सेट लेते हैं। ये माने एक सेट है हमारे पास बी। अब इसमें ये फील्ड रेक्टेंगल पड़ी हुई हैं दो, तो हम कहेंगे कि इसके दो एलिमेंट हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं। जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं, 1 लिखा हुआ है, इसका एक एलिमेंट है, ये खाली नहीं है। उसके बरअक्स अगर हम कोई और बी डबल डैश ये सेट लेते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? खाली सेट है। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी होता है। इसकी डेफिनेशन ये है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। देखें, ये एक सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये इसे बोलते हैं फाई। इसको ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं। एक तो किसी सेट के एक तरीका यह है कि इसको ब्रैकेट में लिख देना है, कोई भी नाम देना है सी, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? एम्प्टी सेट है। या आप सी का नाम दे दें, इसे बोलते हैं फाई। इसका भी मतलब है कि सी एक सेट है जो कि एम्प्टी है, खाली सेट है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो सी अंदर फाई, ये खाली सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाई है। अगर किसी सेट में एक या एक से ज़्यादा अरकान पड़े होंगे तो हम कहेंगे ये खाली नहीं है। अगर कुछ नहीं पड़े होंगे तो वो खाली होगा। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल। पहले सवाल में हमने चेक करना है कि इनमें से जो 5 पार्ट हैं, कौन सा खाली सेट है या कौन सा नहीं है। पार्ट 1 में बात करता है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। द सेट ऑफ होल नंबर, मैंने उसका साइन लिखा है, होल नंबर को डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, लेस देन 1। होल नंबर जो होता है वो होता है डब्ल्यू से शुरू, और इसके अरकान होते हैं ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब वो कहता है लेस देन 1, 1 से लेस मतलब 1 से छोटे। इधर देखें एक एलिमेंट, तो इसका जवाब आएगा कि जो डब्ल्यू है, जो सेट है पार्ट 1 का, इसमें 0 जवाब आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है होल नंबर जो 1 से छोटे हों। तो हमें ये याद होगा, हम कहेंगे 1 से छोटे कितने एलिमेंट हैं? 0 पड़ा हुआ है। अगर कुछ पड़ा होगा तो हम कहते हैं कि ये खाली नहीं है, तो हम कहेंगे कि नॉट एम्प्टी सेट। पहले का जवाब आया नॉट एम्प्टी सेट। दूसरे को देखें, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी। देखें ए बी सी में यू और वी के दरमियान कोई देखें हरूफ आता है? नहीं आता। मतलब जवाब ये आएगा कि इनके दरमियान कोई नहीं आता। तो इसका जवाब आएगा कि ये एक एम्प्टी सेट है।
सेट ऑफ वावल्स अदर देन ए एंड ओ। सेट ऑफ वावल में ए, ई, आई, ओ और यू है। वो कहता है ए और ओ के अलावा कोई है। देखें इसका जवाब आता है ई भी पड़ा हुआ है, आई भी है और यू भी है। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं तो वो एम्प्टी नहीं होता। तो इसका जवाब भी क्या आएगा? नॉट एम्प्टी। अगला सवाल देखिए, चौथे पार्ट में बड़ा अहम है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। कहता है लेस देन 1, 1 से छोटे जो है उसका सेट एम्प्टी है या नहीं है? 1 से छोटा कोई भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल 1 से शुरू होते हैं। तो ये एक क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी नहीं है। तो उसका जवाब ये आ जाएगा। द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिनको 2 तकसीम करता है। 2 को 2 तकसीम करता है, 4 को 2 तकसीम करता है, 6, 8, 10, ये इवन नंबर है। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनको अब ये देखें कि इवन नंबर के 2 जोड़े बन सकते हैं, लेकिन जो ऑड होते हैं उनके एक तो जोड़े नहीं बनते, दूसरा उनको 2 तकसीम भी नहीं करता। तो देखें 1 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, वो जुफ्त में है, 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो ये ऑड हैं। कहता है ऐसे इवन नंबर जो ऑड भी हूँ, कोई भी नहीं है। जवाब में कोई भी, क्योंकि जो जुफ्त हैं वो जुफ्त ही होते हैं, वो ताक नहीं कहलाते। जो ताक होते हैं वो जुफ्त कभी नहीं उनको कहा जा सकता। तो ये हम इसका जवाब देंगे। ये हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो हमारा पहला सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। रिव्यू करते हैं। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो उसे लिखना है आपने नॉट एम्प्टी। और अगर कोई भी एलिमेंट आ जाए या इस तरह आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, या कोई चीज़ आ जाए अंदर, फील्ड सर्कल आ जाए, तो उसे हमने बिला झिझक कह देना है कि ये क्या है? एम्प्टी सेट है। सवाल नंबर 2 में सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी तक पार्ट दिए गए हैं, इनमें से फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, हमने इनकी पहचान करनी है। बेटा इनफाइनाइट सेट से क्या मुराद है? ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट हम गिन सकते हों, जिनको हम गिन सकें या बता सकें। देखिए हम यहाँ गिन सकते हैं कि ये 3 है। उसके बरक्स ऐसा सेट जिसको हम ना गिन सकें, 1 3 अप टू सो ऑन। अभी अप टू सो ऑन का मतलब है कि इसके आगे बेशुमार नंबर पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना? तो जिसके बारे में हम सही ना बता सकें और जिनको गिन ना सकें, वो क्या होता है? इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट को कहते हैं महदूद, और इनफाइनाइट क्या बनेगा? लामहदूद। लामहदूद मीन जिसका आखिरी किनारा पता ही ना हो। और ये इंटरेस्टिंग है, ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास कौन सा सेट है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से क्या मतलब है? हम इसको नहीं गिन सकते हैं। अच्छा, अगर हम जो महीने हैं या एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। वो हमें लिखना है। एक दिन यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, यहाँ 3 4 5 6 7, मतलब गिन सकते हैं इनको। तो हफ्ते के अंदर जो दिन है, डे इन अ वीक, उनको हम काउंट कर सकते हैं। क्या वो इनफिनाइट होगा? नहीं, क्योंकि जिसको गिन सकते हैं वो कौन सा होता है? फाइनाइट सेट होता है। तो ये कौन सा बनेगा? फाइनाइट सेट। आइए हम सवाल नंबर 2 करते हैं, देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कहता है।
पहले पार्ट में लेटर ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। देखें फाइनाइट और इनफाइनाइट में से एक लिखना है, तो हम ये देखते हैं कि हम कौन कर सकते हैं। वो कहता है वर्ड वो फाइनाइट है, HALLAGULLA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब ये हम काउंट कर सकते हैं, तो जो काउंट कर सकते हैं वो मैंने बताया कौन सा होगा, फाइनाइट सेट। तो पहले का जवाब क्या आया, फाइनाइट। दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया है कुदरती अदाद का सेट जिसको n से ज़ाहिर करते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो पहले का फाइनाइट है, दूसरा इनफाइनाइट लिख लें। नंबर ऑफ डेज इन ईयर, अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 हम गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। इस्लामिक मंथ, इस्लामी महीने कितने हैं, इनको भी हम गिन सकते हैं, 369 अप टू 100। देखिए अप टू 100 जहां आ जाए इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट सेट है। अब एफ में भी हम काउंट कर सकते हैं, अब जी में फिर अप टू 100 है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, जिनको आप बेटा गिन सकें वो फाइनाइट है, जिसको आप ना गिन सकें वो इनफाइनाइट है।